अब वो स्थिति आप जी की हो चुकी है कि आप इस काल के लोक में आके और शास्त्र विरुद्ध साधना करके इतने निर्धन हो गए हो कि आपकी सब सुविधाएं बंद हो चुकी हैं और आपके पिछले संस्कार थे वो सतयुग त्रेता द्वापर में आपने खराब कर दिए। अब कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर विशेष आपदाएं हैं और सभी परमात्मा से इनका समाधान के लिए भी कोशिश करते हैं, पर कोई लाभ नहीं हो रहा। तो पहले क्या होगा कि आपको ये ब्रह्मा विष्णु महेश से जो तुम्हें सुविधाएं मिलनी थी, इनका ऋण, इनकी टैक्स ना देने से, इनका बिल ना भरने से इन्होंने अपनी सुविधाएं बंद कर दी तुम्हारी सारी, क्योंकि ये नहीं दे सकते आपको। मासा घटे न तिल बधे, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो ये भगवान ना तो आपके किसी संस्कार को कम कर सकते ना ज्यादा कर सकते। केवल पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर जी वही आपके संस्कारों में परिवर्तन कर सकता है, आपके पाप कर्मों का नाश कर सकता है और आपको अपने कोटे से भी सुविधा दे सकता है। तो क्या होगा कि आप इस दास के माध्यम से प्रभु का नाम प्राप्त करोगे तो ये दास गारंटर बनेगा आपका ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में, और इनसे कहा जाएगा कि आप इनके सुविधाएं इनको दो ताकि ये आपकी मजदूरी करके तेरा कर्जा उतार सके। तुम इनको ऐसे बंद रखोगे, कर्जा कहाँ से उतारेंगे? तो गारंटर वही होता है जो धनी व्यक्ति होता है और जिसको गारंटी ये मानते हैं। तो वो कौन होता है? वो संत होता है, परम संत होता है, परमेश्वर का कृपा पात्र होता है। तो ये दास आपका गारंटर बनता है ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा और ब्रह्म के बीच में कि आप इनके कनेक्शन चालू करो, ये आपकी मजदूरी करके साधना करके आपका कर्जा पूरा करेंगे। तो आपको जिस दिन यह मंत्र मिल जाता है, प्रथम मंत्र, उसी दिन आपके गारंटी के कागज इन भगवानों के पास पहुंच जाते, ऑटोमेटिक फैक्स हो जाता है। तो ये सब सुविधाएं आपको शुरू कर देते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो परमात्मा उस संत परमेश्वर कबीर देव जी के कोटे से आते हैं उनके पास, तब वो सुविधाएं आपको देनी शुरू करते हैं। फिर आपको इतना तैयार कर दिया जाता है कि अब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तरीका बताया जाता है राम नाम का धनी होने का कि दान करो, भक्ति सिमरन करो, नाम जपो, सेवा करो। फिर इन साधना से आपको क्या सुविधा होगी कि आपके अंदर जो शरीर में कमल बने हुए हैं, कमल हमारे शरीर में प्रत्येक मानव के, स्त्री या पुरुष के शरीर में रीढ़ की हड्डी बैकबोन के अंदरली साइड में पेट की तरफ ऐसे मांस और हड्डी के बीच में एक बहुत सुंदर, बहुत ही बारीक सा आंतड़ियों की लाइन सी है, पट्टी सी बनी हुई है, उसके ऊपर स्थान स्थान पर ये कमल बने हैं। तो इन नाम के जाप से वो कमल धीरे धीरे जो है खिलने शुरू होंगे, फूलने शुरू हो जाएंगे। जितनी भक्ति आपकी होती जाएगी, अंदर के जो कमल है वो खिलते जाएंगे। कहने का भाव ये है कि जितनी आपकी कमाई धन वहाँ पहुँचता जाएगा इनके अकाउंट में, आपके अकाउंट में, उतनी ही सुविधा, उतना ही राहत आपको ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और दुर्गा देना प्रारंभ कर देंगी। तो आपके घर में सुख, आपके शरीर में सुख, काम में बरकत बहुत घनी होने लग जाएगी। और जब आप यहाँ से चलोगे तो आपके जाने में रास्ते में बाधा नहीं होगी, आप ऋण मुक्त होगे। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और दुर्गा आपको रोकेंगी नहीं कि जाओ भाई हमारे कागज पूरे, हम नहीं रोकेंगे तुम्हें। तो इनकी भक्ति, इनकी साधना करनी है।
हम सबसे पहले आपको इनकी प्रॉपर वे, भक्ति का प्रॉपर वे बताएंगे, शास्त्र अनुकूल साधना देंगे जिससे ये लाभ आपको देंगे। अब इसके बाद इन्हीं साधना से हमारा काम नहीं चलेगा। इसके बाद हमारे ऊपर इस ब्रह्म का भी कर्जा है, 21 ब्रह्मांड के प्रभु का भी कर्जा है, ऋण है। इसके लिए भी एक मंत्र हम आपको देंगे, उस मंत्र का जाप करके हम इसके ऋण को उतारेंगे। फिर हम परब्रह्म अक्षर पुरुष के लोक से ब्रह्मांडों को पार करके सतलोक जाएंगे अपने घर पे। तो रास्ते में इसके ब्रह्मांडों बहुत लंबा रास्ता है, उसका भी हमने टैक्स देना होगा, किराया देना होगा इसके लोकों से जाने का, उसका भी मंत्र है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा एक मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर यही मंत्र है, एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, और जो अंतिम श्वास तक इसका स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता वो मेरे वाला लाभ प्राप्त करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। तो यानी ओम नाम से जो राहत मिलती है वो ब्रह्म की साधना है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। अब वो 3 मंत्र का जो जाप है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी इस गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है पूर्ण ब्रह्म, उसका जाप है। तो उसमें ओम मंत्र तो ब्रह्म का है, क्लियर है ये तो। तत् और सत्य सांकेतिक गुप्त है। जो उसमें तत् मंत्र है वो ये दास बताएगा, वो गुप्त कोड वर्ड है ये तत्। तो वो जो मंत्र है तत्व वाला वो अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के लोक से हम पार होंगे, उसकी कमाई हम इस अक्षर ब्रह्म यानी पर ब्रह्म को दे देंगे। और जो सत्य वो सार नाम है वो कमाई हमें सतलोक ले जाएगी, वो पूर्ण ब्रह्म की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।